हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, जहाँ भाषा का प्रयोग करना मना होता है वहाँ हम अपनी बात संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाते हैं, लेकिन संकेतों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही संकेतों को हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए दूर बैठे लोगों से बातचीत करने के लिए हमें किसी अन्य साधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम भाषा कहते हैं। भाषा का कार्य अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना है, परंतु मनुष्य सिर्फ बोलकर ही नहीं बल्कि लिखकर भी अपने विचार व्यक्त करता है। जैसे मित्र के द्वारा लिखे पत्र को पढ़कर उसका हाल मालूम हुआ, यह पढ़ने लिखने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। आइए भाषा की परिभाषा जानें। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, भाषा कहलाता है। आइए जानते हैं भाषा के रूप कौन कौन से हैं। बच्चों, भाषा के निम्नलिखित दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले समझते हैं मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। आइए चित्रों को माध्यम बनाएं इसके लिए। पहले चित्र में रमा टीवी पर कार्यक्रम देख रही है और दूसरे चित्र में श्रेष्ठा टेलीविजन पर अपनी सहेली से बात कर रही है। तो बच्चों, इन चित्रों और वाक्यों में भाषा का मौखिक रूप दिखाई देता है, क्योंकि देखना और सुनना मौखिक रूप का उदाहरण है। अब जानेंगे लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर किया जाता है। जैसे सामने चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में मयंक अपने विचार लिख रहा है और दूसरे चित्र में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इन चित्रों और वाक्यों में भाषा का लिखित रूप दिखाई देता है, क्योंकि लिखना और पढ़ना लिखित रूप का उदाहरण है। आइए विभिन्न भाषाओं के बारे में जानते हैं, वो विदेशी तथा भारतीय दोनों ही। विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, जैसे फ्रांस फ्रेंच, रूस की रूसी, जापान की जापानी, नेपाल की नेपाली, अमेरिका की अंग्रेजी आदि। भारत देश में भी विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाओं का प्रचलन है। जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, असम में असमी, बंगाल में बंगला, जम्मू कश्मीर में डोंगरी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड इत्यादि में। भारत में हिंदी बोलने, जानने और समझने वालों की ज़्यादा संख्या होने के कारण हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। भारत में केवल 22 भाषाओं को ही संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। चलिए अब जानते हैं लिपि क्या है। बच्चों, प्रतिदिन हम अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे बच्चों के हंसने रोने की आवाज़, मोटर गाड़ियों के चलने की, संगीत के वाद्य यंत्रों की, घंटी एवं शंख बजने आदि की। इनके अलावा हम मुख से भी अनेक ध्वनियाँ निकालते हैं। इन्हीं ध्वनियों से भाषा बनती है। इन्हें लिखा भी जा सकता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह यानी वर्ण अक्षर निश्चित किए जाते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। आइए परिभाषा की जाने लिपि क्या है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हिंदी और गुजराती भाषाएं देवनागरी लिपि में, और बांग्ला भाषा बंगाली लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में तथा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आइए अब समझते हैं व्याकरण क्या है। प्रत्येक भाषा के अपने चिन्ह एवं नियम होते हैं। इन्हीं चिन्हों को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करने के नियमों को व्याकरण कहा जाता है। इसी से भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध रूप की पहचान होती है। जैसे उदाहरण के लिए लड़की झूला झूलता है, लड़की नाच रहा है। तो बच्चों, इन चित्रों के अनुसार दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध रूप क्रमशः लड़की झूला झूलती है तथा लड़की नाच रही होंगे।
वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। आइए जानें व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण उस शास्त्र का नाम है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप से परिचित कराता है। अर्थात व्याकरण में भाषा संबंधी नियम होते हैं। ये नियम हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं। आइए जानने योग्य बातें जानें। हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। मूक व बधिर लोगों को विशेष रूप से संकेतों की यानी सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है। नेत्रहीन लोगों को ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ना व लिखना सिखाया जाता है। आइए इस पाठ से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें हैं, उन्हें जान लेते हैं। अपने मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप जान गए होंगे लिपि, भाषा और व्याकरण क्या है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।